हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का, द पोर्ट्रेट ऑफ अल्लादी। ये राइटर है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो खुशवंत सिंह इन्होंने क्या किए थे कि अपनी पूरी दादी माँ की जो अपनी दादी माँ के ऊपर ये लिखे हैं कि दादी माँ के साथ उनका कैसा संबंध था। बहुत ही ट्रू स्टोरी है। वो अपनी ज़िंदगी में जो उनका गुजार चुके थे दादी माँ के साथ, वो पूरी कहानी दादी माँ के ऊपर ही है, ग्रैंड मदर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये थंबनेल में देखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही देंगे और उसका आंसर भी देंगे, पर पहले क्वेश्चन को दिखाएंगे, फिर पार्ट 2 में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये पार्ट 1 रहेगा। पहले क्वेश्चन देता हूं, हो सके तो आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें, सो बेहतर रहेगा। मेंशन द 3 रीजंस हाउ द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रो अप। देखिए यहाँ पे पहला समझाया कि जब जो राइटर है खुशवंत सिंह, वह बड़े हो जाते हैं। लेखक जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उसकी जो दादी माँ है, उनकी जो दादी माँ है, वो अपने दिन कैसे बिताती है। ठीक है, मतलब स्पेंड हर डे, मतलब वो दादी माँ अपनी दिन कैसे बिताती है, उसके बारे में आपको 3 रीजंस लिखना है। ठीक है, 3 कारण लिखना है और कैसे बिताती थी वो थोड़ी सी समझाना भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा था, 2 मार्क का था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोस्टली इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 साल रिपीटेशन है। अब बोलिएगा कैसे रिपीट। अब देखिए 2011 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, 2012 में भी पूछा गया। यानी जो बच्चा लास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाता है, मतलब अगला साल जो एग्जाम हुआ था, जिस तरह 2019 का पेपर मैंने दे दिया था, 2019 का जो भी क्वेश्चन पेपर आया था 2019 में, वो क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। क्लास 11 का जो भी स्टूडेंट है उनको कहना चाहता हूँ वो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन को देखें। वाई वॉज इट हर्ड for the authors to believe that his grandmother, ठीक है, was once young and pretty। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2011 में भी आया, 2012 में भी आया। यानी 2012 में जो स्टूडेंट है 2011 का क्वेश्चन अगर वो सोल्व करके गया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर वो जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो प्रीवियस पेपर सोल्व किया था। प्रीवियस पेपर मतलब अगले साल में जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। आपको लगभग लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स का क्वेश्चन कलेक्ट करके उसका आंसर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए रिपीट हुआ था 11 और 12 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बार बार कहता हूँ 2 मार्क का है। इसको आपको आप अगर जो स्टूडेंट ये खुद से आंसर निकाल रहे हैं वो तो बेहतर है खुद से निकाल लीजिए, लेकिन बातें आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इसका आंसर दूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ मैं सभी का आंसर दूंगा। ठीक है, ये वाला देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर का डिस्क्राइब वो कैसे किए थे, मतलब खुशवंत सिंह अपने दादी माँ का मतलब आलोचना, दादी माँ कैसी थी, कैसी दिखती थी या नहीं थी, क्या करती थी, ये जिस तरह खुशवंत सिंह ने समझाया है मेरे राइटर ने, बिल्कुल हमें भी वही समझाना है इस क्वेश्चन का आंसर में। ठीक है, इसके बाद एक एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन जब भी बोल देता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, आपको ये एक्सप्लेन करने वाला का देखिए कई स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन दिया है। आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके दोस्त अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी का आंसर एक ही होना चाहिए, नहीं होता है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लेन वो अपने तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए 2014 में 2 मार्क का है, 2 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, वो 3 मार्क 3 नंबर वाला 3 मार्क आया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर के लिए ये बहुत मतलब एनफ है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं दे रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन ही आएगा। अभी भी कहता हूँ 2021-22 का एग्जाम में, यानी आप लोग का एग्जाम 2022 में होगा। अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाएगा, मतलब टाइम है नहीं, 2-3 महीने टाइम है आपका एग्जाम के, फाइनल एग्जाम का। सो मोस्टली इंपॉर्टेंट कि आपको ये करना ही करना है। आप देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है उसका समरी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि समरी में क्या कहा गया है। देखिए कभी जो है खुशवंत सिंह उन्होंने दादी माँ के ऊपर क्या कहे हैं, नहीं कहे हैं, उसमें दादी माँ और जो उसके दादाजी है उनका क्या रोल रहता है, दादी माँ का क्या रोल है। यहाँ पे आपका बहुत सारे स्टेंजा आते हैं, कैरेक्टर आता है, सभी को समझना है। आप अगर नहीं समझे हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका समरी समझा दूंगा। ठीक है, मैं समरी का वीडियो बना दूंगा। कहानी बहुत अच्छी है, जबरदस्त कहानी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 14 में आया हुआ था, हाउ कुड द ग्रैंड मदर्स बी ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग प्रीटी। ये 2014 का है। हाउ डिड स्पैरो, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2015 में भी आया, 6 नंबर वाला क्वेश्चन तो देखिएगा। और ये 16 में भी आया, यानी ये रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन 15 में भी आ गया, 16 में भी आया, क्वेश्चन रिपीट हुआ। और ये 100% है कि इस साल आने का ज़्यादा इसका चांसेस है, बहुत ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार मुझे देखने को मिला, बहुत सारे पेपर में, सीबीएसई का पेपर में ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड है। एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर ये बुक देखिए, सीबीएसई वालों के लिए भी यही बुक दिया गया है। क्लास 11 के लिए आप लोगों का जो एसेक यानी सेवा का जो बोर्ड है, हाई सेकेंडरी असम का जो एसेक बोर्ड है, वहाँ भी यही बुक दिया गया है। एनसीईआरटी में भी यही बुक है। तो ये एनसीईआरटी बेस बनाया गया है बुक को। तो एनसीईआरटी बुक है, बहुत पुराना बुक है, बहुत पहले से यही बुक चल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के अंदर बहुत बार आया है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड अर्बन स्कूल एजुकेशन अस ब्रॉट आउट इन एलेशन द पोएट्री ऑफ एलएडी। क्वेश्चन तो कई बार आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। वेरियस एग्जाम मतलब सीबीएसई के एग्जाम में, क्लास 11 में, हमारे जो एसए के एग्जाम में भी आ गया, जो असम के बोर्ड है वहाँ भी आया, देखने को मिला। तो इसलिए कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा। मेंशन 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दिखा रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूट व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, ये 2016 में आया हुआ था। ये 17 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस वेज इन विच वी कम टू नो दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए डीपली
ये क्वेश्चन तो देखिएगा, हाँ कहाँ चला गया ये, सॉरी, ये वाला था 9 नंबर, रिलीजियस पर्सन। इसके बाद ये वाला 17 का, देखिए बहुत सारा मैंने पहले बोला, 16, 17, 12, 11, 15, जितना साल जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको आंसर, देखिए आपको आंसर नहीं मिलेगा, मैं खुद आंसर इसका लिख के दे दूंगा, ठीक है, लिख के दे दूंगा, चिंता ना करें। इसलिए कहता हूँ ये पार्ट 2 में, ये तो बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो ही डालूंगा मैं आंसर। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं जितना चैप्टर है, खासकर आप लोगों का 4 चैप्टर ही आएगा, एक लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मैं ऑलरेडी सिलेबस दे चुका हूँ, आपका एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, सिलेबस को देखना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन याद कीजिए, बहुत काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम के लिए, यही क्वेश्चन याद कीजिए, बार बार कहता हूँ, यही क्वेश्चन पहले याद कर लीजिए, फिर बाद में एक्स्ट्रा सोचेंगे, ये वाला सब कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिख सकते हैं तो सही है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकर इसका आंसर याद करें, क्योंकि देखिए इधर वाला क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो देखें, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन, हाँ उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो धार्मिक थी, मतलब धर्म, उनका धर्म पे अधिक विश्वास था, बहुत धार्मिक, वो उनकी ग्रैंड मदर थी, पूजा पाठ अधिक करती थी, मंदिरों में दाना पक्षियों को खिलाना ये उनका आदत था हर दिन का, तो ये इतना धार्मिक थी, यही पूछा है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंस वे। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये इस क्वेश्चन को साधारण आंसर है, क्योंकि 2012 में आया हुआ था, और ये 5 मार्क है, बोर्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क है, 5 मार्क आया हुआ था, इसलिए 5 मार्क आपको ये लगना चाहिए कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क 6 मार्क का आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क का आया हुआ था, 2015 में आया हुआ 6 मार्क का है। इसके बाद वाला भी देखिए 17 में आया, 6 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है ये सब। इसके बाद देखें ये वाला 30 नंबर जो क्वेश्चन है, वुड यू एग्री, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का आया हुआ था, ये 2018 में आया हुआ था, 2 मार्क का है। इसलिए मार्क को भी हमें देखना है, ये ना कि किसी क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि मार्क को देखते हुए आपको याद करना पड़ेगा, और उसी आपको देखना है कि मार्क ज़्यादा है तो आप कितना वर्ड का लिखेंगे, 150 वर्ड, देखिए 6 मार्क है, मिनिमम 150 120 100 वर्ड्स तो लिखना ही पड़ेगा। ये 2 मार्क है, 30 40 50 वर्ड्स में लिखना ही पड़ेगा। और जब भी एक्सप्लेन करने की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं शब्द, यानी वर्ड, अगर मिनिमम की बात करें 100 150 वर्ड तो आ ही जाते हैं, मिनिमम की बात किया जाए तो, ठीक है। ये लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है 15 में, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड डे स्पेंट इन द विलेज बाय द ऑथर्स। जो ऑथर्स हैं वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में किस तरह अपने समय को स्पेंड किए थे, इसको डिस्क्राइब करना था। तो ये पहले आप जब पढ़िएगा उसी में समझ में आ जाएगा, इसलिए कहता हूँ कि जो हिस्ट्री है उसको जान लेना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो समरी बस देख लीजिए, समरी भी अगर पढ़ जाते हैं तो काफ़ी होता है, क्योंकि समरी के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि कहानी में क्या कहा गया है, और जो मेन पॉइंट्स है वो समझ में आ जाता है। तो 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, हालांकि देखें जाए तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहीं से बना था, 18 की बात करूँ, और 18 के अंदर देखिए बोर्ड क्वेश्चन भी बना और शॉर्ट क्वेश्चन भी बना। लास्ट वाला जो लेखक जो राइटर है खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड यानी बचपन जो स्पेंड किए थे विलेज में, उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना था। वो ग्रैंड मदर के साथ किए थे, किस तरह क्या करते थे, क्या खेलते थे, दादी माँ उनकी आदत किस तरह करती थी, वो बिल्कुल कहानी में समझाया गया है। ये आपको डिस्क्राइब करना था, ये 6 मार्क का था, यहाँ पे मार्किंग भी देखते चलिए 6 मार्क का था। इसके बाद ये वाला 2 मार्क का था, ये वाला 2 मार्क का था। तो यही बात है कि बोर्ड क्वेश्चन भी आया हुआ था 18 में, एक बोर्ड क्वेश्चन था, 2 शॉर्ट क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन दिया गया है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रहेगा एग्जाम के लिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगा, पहले ये आप खत्म कीजिए फिर दूंगा, इसका आंसर भी दूंगा। इसलिए जो भी नया स्टूडेंट है क्लास 11 का, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी ये लिंक दे दें, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, ताकि ये भी आए हमारे चैनल से जुड़े, उनका भी फायदा हो। और क्लास 10 वाले तो जानते ही हैं, उनके लिए मैं जितना नोट्स होता है, जितना क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट, जितने पेपर होते हैं सब देते रहता हूँ। क्लास 11 के लिए भी अब मैं दूंगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर 11 का दीजिए, 11 का दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, सब कुछ दूंगा मैं। तो धीरे धीरे दे रहा हूँ मैं, आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। कमेंट थैंक्स का जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करके बुलाएं, ठीक है, शेयर करके, तो वो लोग भी आएंगे, उन्हें भी फायदा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।